हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेयर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अवी जी। सॉरी जी, काफ़ी दिन जो है वो मैं वीडियो नहीं बना सका। और उसका जो रीज़न था मेनली ये था कि थोड़ी सी ज़रा तबीयत वगैरह डाउन थी, तो जल्दी रात को सो जाते थे और हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि वीडियो भी बनती है फ्रेश रह के। फ्रेश हुए बगैर जो है वो ये वीडियोज़ और ये चीज़ें नहीं बन पाती हैं। लेकिन कोशिश ये है कि इंशाल्लाह जी अब रेगुलर दोबारा से जो है वीडियो बनाई जाए, क्योंकि लोग मैसेजेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा कर रहे होते हैं। और ऑब्वियसली आई नो कि इट इज़ समथिंग के एवरीबडी वांट्स टू हैव अ डे गेट इट। और फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी का तो जो है वो बचत ये हो जाती है कि हाँ जी ठीक है, मतलब मैं वहाँ पर होता ही हूँ, अपनी ट्रेड लगानी होती है, तो इस वजह से वहाँ पर तो मिल जाता है लोगों को जो भी आइडियाज़ चाहिए होते हैं, सब कुछ होता है। आई डू गिव देम। और बाकी ये कि 2 दिन जो है वो आपके सामने मार्केट ने कल जो है वो क्या किया और आज क्या किया, तो सेलिंग हमारी थी। और कल हम लोग 75 से बेसिकली 4675 से सेल में बैठे थे, क्योंकि जब स्ट्रक्चर देखें, हमने स्ट्रक्चर के मुताबिक ट्रेड करनी होती है। और जब स्ट्रक्चर बताया था कि हाँ यार अब मैं सेल आ रहा हूँ, तो हम लोगों ने उस टाइम पे सेलिंग लगाई और आपके सामने प्रॉफिट बहुत ज़्यादा अच्छा था। इसी तरह जो है वो सिल्वर का ही मामला था, सिल्वर की भी जो है वो रिट्रेसमेंट ड्यू थी। अब हम देख लेते हैं कि जी मार्केट आज क्या अब आपको कर सकती है। अब क्योंकि देखें 9:15 तो हो रहे हैं, लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग अभी ही जागते हैं, तो चले देखते हैं कि इस टाइम पे रिस्पॉन्स आता ज़्यादा लोगों का या क्या होता है। अब अगर हम जो है वो सपोर्ट्स या उनकी बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, तो देखें थोड़ा सा जो है ना वो रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, छोटी सी थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये मैं बताना चलूँ आपको कि आइडियली जो है वो जो एक तगड़े और सिक्का बंद एरियाज है ना, जो तगड़े और सिक्का बंद एरियाज हैं गोल्ड के, वो हैं 4660 और 4670। मतलब आसपास ही हैं ये दो रेजिस्टेंसेस, बहुत मेजर है, बहुत मेजर है। हाँ अभी क्योंकि देखें जैसे अब इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है और रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, ऑल्दो के जो है वो देयर स्टिल अ स्मॉल काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जो कि 4624 के ऊपर मौजूद है, 4624 पे। और आप इसको बियर फ्लैग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ट्रेड कर भी सकते हैं इसका, क्योंकि बियर फ्लैग की फॉर्मेशन सी बन रही है, तो आप इसको ट्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन जो तमाम इंडिकेटर्स हैं वो थोड़ा सा ऑपोजिट रिट्रेसमेंट दिखाना चाह रहे हैं। अब ऑपोजिट रिट्रेसमेंट के लिए हम इसको अगर हम कहते हैं कि जी ठीक है जी, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिट्रेसमेंट है, तो ऑब्वियसली जी 4607 जो कि एक बहुत ज़्यादा टाइम टेस्टेड सपोर्ट रही है, तो वो वहाँ से जो है वो आप इसको 45 और जो है वो 60 तक का आप टीपी इसका ले सकते हैं। और आइडियली अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड बाय लगाना चाहें तो 4649 ये आपका एक टीपी होता है। लेकिन मैं बहरहाल सेल के अंदर ही रहना चाहूँगा। सेलिंग के 2 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, एक तो ये है कि 4624 को आप बियर फ्लैग करें, आप इंडिकेटर्स को करें साइड पे, जो ट्रेलिंग इंडिकेटर्स हैं उनको साइड पे कर दें और आप अपनी ट्रेड लें, तो उस हिसाब से जो है 4624 के ऊपर का एसएल बनता है। और आपका जो पहला टीपी होना चाहिए वो कम से कम भी जो है ना वो 4597 तक का बड़े आराम से, 95 तक का जो है वो बड़े आराम 4595 तक आपको टीपी बड़े आराम से मिल सकता है। लेकिन अगर आप रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं और ऊपर मार्केट आने का वेट करते हैं, तो यू कैन प्ले विद दैट एज वेल। ठीक हो गया जी। तो दोनों सिनेरियोज मैंने आपको बता दिए, मतलब तीनों सिनेरियोज बता दिए। असल चीज़ क्या होती है कि रिस्क मैनेज आप कैसे करना चाह रहे हैं। इंडिकेटर्स आपको क्या कह रहे हैं, मार्केट का एक ओवरव्यू होता है कि हाँ यार इंडिकेटर इस टाइम पे चीख रहे हैं कि यार थोड़ा सा रिवर्सल चाहिए, और रिवर्सल चाहिए तो आप ऊपर से सेलिंग करें, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज कुछ सेलिंग फॉर्मेशन थोड़ी सी बन गई है, सेलिंग की एक आवाज़, एक जो है वो एक मोमेंटम सा बन गया, तो आप उस मोमेंटम का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि जी ठीक है ये हो गया। अब सिल्वर जो आपको पता है हमारा सबसे जो फेवरेट है ना, वो हमेशा से सिल्वर है। और क्योंकि सिल्वर पिप्स बहुत ज़्यादा देता है। मतलब आप देखें कि गोल्ड की आज की मूवमेंट जो है ऑन द डाउन साइड $30-40 की है, $50 की है, 35-40 की है। लेकिन अगर हम सिल्वर की मूवमेंट देखते हैं तो इट इज़ मोर देन $3। अब $3 का मतलब क्या है, 1500 पिप्स। तो जिन्होंने सिल्वर की अगर सेलिंग ली हुई है वो 1500 पिप्स तकरीबन कमा चुके हैं। और 1500 पिप्स पॉजिटिव, 1500 पिप्स एक जो है ना जिसे कहा जाए कि एक अकाउंट रिफ्रेशिंग जो है 1500 पिप्स होते हैं, कि अगर आपको 1500 पिप्स किसी अकाउंट के अंदर पड़ जाएं एक दिन के अंदर, तो अकाउंट कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो यही चीज़ें बहरहाल हम कोशिश करते हैं कि आप लोग सीखें, उनको लर्न करें, उनको समझने की कोशिश करें। और कल बड़ी ही अच्छी ट्रेड थी
बेसिकली जो है वो जो कल की जो मामला था ना, मेन जो जहां पर आके फंस रहा था वो था आपका एरिया जो कि मतलब आपका चाहे जो मर्जी हो जाए, बार बार जोर लगाने के बावजूद जो है ना वो सिल्वर ने जो रिजेक्शन दी थी वो दी थी 87.50 से, और 87.50 को तोड़ ही नहीं पा रहा था सिल्वर बेचारा। लगा रहा करने, जिस तरीके से गोल्ड जो था वो 4715 को नहीं तोड़ पा रहा था, 12 को नहीं तोड़ पा रहा था, इसी तरीके से सिल्वर के मामलात हुए हैं। अब सिल्वर के ऊपर भी जो है वो रिट्रेसमेंट थोड़ी सी पॉसिबल, लेकिन रिट्रेसमेंट इतनी नहीं है पॉसिबल। रिट्रेसमेंट अब आप सिल्वर का जो एक अब रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा हुआ है इस टाइम के ऊपर, सिल्वर की जो प्राइस है वो तकरीबन 81.44 है, और सिल्वर की 81.47 बल्कि कर लीजिए, 70 जो है ना वो एक तगड़ी रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कोई 2-3 दफा रिजेक्शन पहले भी आ चुकी है। अच्छा, इंडिकेटर्स इसके थोड़े से न्यूट्रल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा रिवर्सल शो नहीं कर रहे, तो दिस मीन्स कि हाँ थोड़ा सा ये कि M30 के अंदर तो बिल्कुल मौत वाकई हुई पड़ी है। और H1 के अंदर मैं ज़्यादातर H1 के अंदर भी मैं ज़्यादातर ट्रेलिंग इंडिकेटर्स को यूज़ करना पसंद नहीं करता, लेकिन स्टिल जब लिक्विडिटी लो होती है ना तो दे गिव्स यू एन आइडिया एक्चुअली। तो आइडियली जो है वो मैं इनिशियली जो है ना वो आप समझ लीजिए कि जो इंतज़ार करूँगा जो अपनी पहली ट्रेड लेने का वो तकरीबन इसका, लेकिन ये कि मुश्किल लग रहा है कि जनाब जो है ना इसके अंदर आए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये कि 82.27 जो है वो एक ऐसा एरिया हो सकता है कि जहां से आपको बहुत अच्छी सेलिंग मिल सकती है सिल्वर की। अभी अगर रिट्रेसमेंट होती भी है तो यू कैन डू दैट। बाकी ये कि देखें, एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि जी ट्रंप और ट्रंप की सब्सिडरी कंपनीज ने स्टॉक मार्केट का क्या हाल किया और उसको कैसे मैनिपुलेट किया। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी कि ट्रंप साहब जो है ना वो अपनी भर्तियों से बाहर नहीं आ रहे, लेकिन उसका क्या किया जा सकता है, हमने उसके दौरान में प्रॉफिट करना है। अब और ख़ासकर जब बड़ी मूव होती है ना तो यू हैव टू बी ऑन द राइट साइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी बड़ी मूव हो। क्योंकि कल जो है वो ग्रुप के अंदर मैंने आपको बताया था कि जी जो है वो 466462 यहाँ से आपने बाय करना है, तो वो बाइंग का मौका काफ़ी ज़्यादा मिला। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी होनी चाहिए, ऐसे जैसे कोई जो है ना वो फुल स्टॉप और ये सारे जनाब लगा के खींचे और फिर हमें जो है वो ट्रेड पता लगे, तो ऐसा भाई नहीं होता। ऐसा जो है ना वो किसी दुनिया के अंदर पॉसिबल नहीं होता। आपको एक रेंज निकालनी होती है। अब मसला यही होता है कि जो छोटे छोटे जो अकाउंट्स वाले लोग हैं ना, जो खास कर ये $100-200 वाले होते हैं, वो कहते हैं भाई हमें ऐसे करके जनाब जो है ना ये अगर 4660 बोला तो 4660 आए और वहीं से मार्केट उठ जाए, हमारे पास $2 से $3 के मार्जिन है। तो भाई ये ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है। आपको डिसेंट साइज जो है वो रखना पड़ता है, अपने एसएल का डिसेंट साइज आपको अपने टीपी का रखना पड़ता है। ये जो तमाशे हैं ना ये बिल्कुल गलत हैं और दिस इज समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग, और इन तमाशों के साथ आप ट्रेडर नहीं बन सकते। मैं 12 एक बात कहता हूं कि एक तो ये बड़े पैसे का खेल है जिसको करना, और ये लंबा खेल है। ये आप ओवरनाइट छक्का या चौका नहीं लगेगा। ये कोई क्रिप्टो की तरह पंप एंड डंप या कोई तुक्केबाजी नहीं है कि जनाब $100 डाले अगले दिन उठे तो $10,000 हुए हुए। ये वो चीज नहीं है। उसमें भी वही बात है कि 1000 टोकन आते हैं तो 1000 में से एक कॉइन ऐसा करता है, और वो जो उस एक कॉइन में से कुछ लोग जो है वो प्रॉफिट बना पाते हैं, वो उछल कूद मचा के सबको जो मिसलीड कर देते हैं। तो मिसलीडिंग से परहेज करें, मिसलीडिंग को अवॉइड करें। ये चीज़ें बारहा आपको समझाने की हैं, बताने की हैं कि भाई ऐसे चीज़ें नहीं होती हैं, रियल ट्रेडिंग की तरफ आना है। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ, आपको ज्वाइन करना है तो ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। और उसके अलावा जो दुबई के जो और यूएई के जो लोग हैं उनके लिए दमान मार्केट्स का जो अकाउंट मौजूद है। जल्दबाज लोगों के लिए मार्केट नहीं है, जल्दबाज लोग इस मार्केट को बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से और प्यार से अवॉइड करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक हो गया जी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए और आपको ट्रेडिंग में हेल्पफुल हो। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप वालों को तो मैं साथ साथ बताता रहता हूँ, जाग रहे हैं। और आज वीकेंड इंशाल्लाह तो अच्छा प्रॉफिट बना के ही उठेंगे। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।